बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता टॉरियन के लिए कैसा है, और ये हफ़्ता 7 to 13 है, बट इंक्लूड 6 आल्सो। 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो टॉरियन आपके चौथे घर में इस वक्त सन है, 6, 7, 8 3 दिन यहाँ पे सन रहेगा। और इसका जो लॉर्ड है सन, वो इस वक्त आपके 12वें घर में अकेला बैठा हुआ है, मन मौजी कर रहा है। और जब वो ठीक बैठा हुआ है, पर उसका मीडिएटर जो वो क्या कहते हैं मरीख जो है वो फॉल में है, तो मिला जुला होगा। जैसे जिस दिन मून अच्छा बैठा हो तो बहुत अच्छा होगा, जिस दिन मून नेगेटिव बैठेगा तो बहुत अच्छा। तो ये एक थोड़ी सी मिला जुला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जब भी अगर आप मेरी उम्र के हैं तो बुढ़ापे में कुछ जायदाद और गाड़ियाँ या साइज की सारी चीज़ें फ़रोख्त करने के चक्कर में होंगे, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने कोई ना कोई ऐसा प्रेशर आएगा जिससे आप प्रॉपर्टी सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई कर्जा या कोई बीमारी आपको तंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो मवेशियों का कारोबार करते हैं, कैटल्स का बिज़नेस करता है, उनके लिए ये 3 दिन ज़रा सख्त होंगे। उनके बीमारी कोई पड़ सकती, जानवर उनके डैमेज हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो उनका भी ख्याल कीजिएगा आप। इसके अलावा चौथा घर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलेंगे, जिससे आप कोई बेहतरी की तरफ अपने देखेंगे। जनरल हैप्पीनेस होगी, वालदा के साथ आपका रहेगा, मौसम अच्छा होगा, और कोई ना कोई घर की रिपेयर, घर के मामलात में दिलचस्पी लेंगे। कोई सरकारी प्लॉट मिलने के चांसेस है इस हफ्ते, या कोई ना कोई नई गाड़ी ख़रीद लेंगे। और गाड़ियों का कोई टैक्स टूक्स का कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिससे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और वो लोग जो ज़मीन से उनको आपको कोई ठेका भी मिल जाएगा, माइंस का या ज़मीन गवर्नमेंट की लैंड का, उसमें भी। लेकिन मे भी आपको किक बैक पे जाके ये काम करना पड़ जाए, आपको पैसे देने पड़े, क्योंकि 12वें घर में है तो अगला बंदा भी आपको फेवर करेगा पैसे लेके। और पाकिस्तान में चलता भी यही है। आगे चलते हैं। टॉरियन आपका मून केतु आपके 5वें घर में 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, और 4th का लॉर्ड 12 में बैठा है, नहीं 5th का लॉर्ड 11 में बैठा है, और वो भी राहु के नीचे बैठा है। और 5th का लॉर्ड जब 11 में जाएगा और वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पहले देखते हैं। बहन भाइयों या दोस्तों से मिलकर कारोबार नहीं करना, और बाहर से कोई पैसे पुसे जो आपको आएंगे उसको ज़रा आपने अपने सुपरविज़न में देखना है, और दूसरों का सहारा लेना पड़ जाएगा। और शराकतदारी बहन भाइयों दोस्तों से बिलखसूस ट्रेड में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई गैर मुल्की सफ़र होते होते रुक सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। नामी बॉन्ड या लॉटरी लगने से कोई फ़ायदा पहुंचने के चांसेस ज़रूर होंगे, चांसेस होंगे। आप कर लीजिएगा, लक इस वक्त काम कर सकती है। उसके अलावा ये 5वां मून केतु आपका, तो मून केतु जब बंदे को होता है तो थोड़ा सा साहसी बनाता है। आप अपने सुपरवाइज़र को ठीक ठाक चूना भी लगा देंगे, उनको कुक्ड डेटा भी दे देंगे, रिसर्च में भी, और अपनी समय नहीं आने देंगे, दिखाएंगे खब्बी, मारेंगे सज्जी। और यहाँ पे टिक के नहीं बैठेंगे भाग दौड़ में, और शाम को थके होंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी बच्चों के साथ उलझ जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चों के साथ आपने उलझना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों के साथ कोई प्रॉमिस करके बाद में मुकर जाएंगे और बच्चे बड़े शोर डालेंगे। सिट्टा, लॉटरी, जुआ, इसमें भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आप ज़्यादा होंगे, और डांसेस, म्यूज़िक, लॉटरीज, गैमलिंग, फ्लर्टनेस में ज़्यादा जाते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ यू मस्ट बी केयरफुल वाइल डूइंग इन गोइंग इन फ्लर्टनेस। ओवरऑल यहाँ पे आपको सडन गेन, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, बाय हुक एंड क्रूक या लीगली, लेकिन आप कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने में कामयाब भी हो जाएंगे।
इसके अलावा आप आगे 11, 12, 13 मून आपका छठे घर में, और छठे का लॉर्ड 11वें घर में वीनस दबा हुआ है। तो जब छठे का लॉर्ड 11वें घर में वीनस दबा होगा तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की फ़िक्र में रहेंगे। अपनी मेहनत की कमाई से बड़े बहन भाइयों पे ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए नज़र आएंगे। कुछ पैसे आपके पास होंगे, वो बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी पे लग जाएंगे और ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अपने बहन भाइयों और बहनों की खिदमत में पेश करेंगे, जो फौरी ले लेंगे। यहाँ पे सोच आपकी आप बड़े आप कहते हैं स्ट्रेट होंगे, लेकिन भलाई की कोशिश ज़ाया जा सकती है। बड़े बहन भाई आपकी तमाम कोशिशों का मजाक समझेंगे। अच्छाई बुराई मुकद्दर का हिस्सा बन सकती है। आपके बड़े भाई आपको हकीर समझ के घास नहीं डालेंगे। आपकी तरफ से की गई कोशिशें मदद को किसी खाते में नहीं लाएंगे, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। रिश्तों की दरारें आपको तंग कर सकती हैं। बट नहीं हो, इस दिन वीकेंड में भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी मसरूफ़ होंगे, काम का बोझ आपके ऊपर होगा, वर्क प्लेस पे होंगे या घर पे हो, काम करते हुए नज़र आते हैं। अपने पार्टनर के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे, अपने पुराने काम निकाल लेंगे, और कोई डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस या कोई ऑब्स्टेकल है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी मेंटल स्टेबिलिटी आपकी वेवरी सी होगी। बट ओवरऑल यहाँ पे आप मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। तो अपने सेहत का आपने ख्याल करना होगा। हेल्थ इशू बस देखिएगा। और वो ख़वातीन जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, उनका मुंह केतु उनके 5वें घर में है इस वक्त, तो कंसेप्शन के प्रॉब्लम उनको तंग कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, जब तक केतु बैठा है तो कंसेप्शन के प्रॉब्लम आएंगे। अगर कंसीव कर भी जाएंगे दैन मिस कैरेज होने के चांसेस है। उसके लिए यू मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। तो 8 को मेरी सालगिरह भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।